वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 20 अगस्त 2024। तो आज की जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह थे आपके सेना प्रमुख। डिटेल देखते हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे के पूर्व छात्र थे। बता दें कि 13 दिसंबर 1959 को उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक करने के बाद आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन कर दिया गया था। उन्होंने अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक भारतीय सेना की सबसे पुरानी आर्टिलरी माउंटेन रेजिमेंट में से एक की कमान संभाली। बता दें कि उन्होंने अपने जीवन में 2 किताबें लिखी हैं और कई युद्धों में भाग लिया। दोस्तों पिछली क्लास में पूछा गया प्रैक्टिस क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं के लिए लड़की बहन योजना प्रारंभ की है, जिसमें आपके ऑप्शन थे राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गोवा। इसके आंसर है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? जिसका आंसर है रायपुर में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल हुए और रायपुर में दिव्यांगजन पार्क के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने पर भी सहमति जताई है। मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित यह मेला 16 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक चलने वाला है। 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 100 से अधिक दिव्यांगजन कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए नौकरी मेले और ऋण मेले भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है श्री अशोक कुमार सिंह ने। हाल ही में श्री अशोक कुमार ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। श्री अशोक कुमार केरल कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। बता दें कि इससे पहले वे केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। उन्हें जिला और राज्य स्तरीय संगठनों के शासन और प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में अपना पहला सौर गांव लॉन्च किया है? तो ये किया है सतारा जिले में। डिटेल देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा जिले के मामियाची बाड़ी में राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया है। राज्य सरकार का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। बता दें कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने बिजली के बिलों को कम करने में मदद की है, जबकि मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत सौर पंप सेट के लिए 90 से 95% सब्सिडी प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी घोषणा की है कि अगले 1.5 साल में 12,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, जिससे किसानों को दिन के समय मुफ्त बिजली मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? जिसमें आंसर है जापान। जापान की विदेश मंत्री महामहिम सुश्री योको कामिकावा और जापान के रक्षा मंत्री महामहिम श्री मिनोरू किहारा ने 19 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। विदेश मंत्री कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक के तीसरे दौर के आयोजन के लिए भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने भारत और जापान जैसे विश्वसनीय मित्रों के बीच विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों और रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पर अपने विचार साझा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। वन विभाग ने एडवेंचर रैली के दौरान रणथंबोर टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 14 SUV मालिकों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह रिजर्व राजस्थान के सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर आरावली और विंध्य पर्वतमाला की जंक्शन पर स्थित है।
ये उत्तर भारत के सबसे बड़ी बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, जो 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कभी शाही शिकारागाह हुआ करता था। इस रिजर्व में रणथंभौर किला, चंबल और बनास नदियां और पद्म तालाब जैसी झीलें सहित विविध परिदृश्य हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट उस जगह को चिन्हित करता है जहां विंध्य का पठार अरावली से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया है? तो ये आया है जापान में। जापान के पूर्वी क्षेत्र में एक शक्तिशाली तूफान एम्फिल आया है, जिसके कारण जापान ने सैकड़ों उड़ानों को रोक दिया है और लोगों से अपने घरों को खाली करने का आग्रह किया है। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने तूफान एम्फिल को बहुत शक्तिशाली श्रेणी में रखा है। बता दें कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने तूफान के लिए 2 उच्च श्रेणियां निर्धारित की हैं, एक बहुत शक्तिशाली और दूसरा उग्र। एम्फिल में हवा की गति 45 मीटर प्रति सेकंड थी तथा अधिकतम झोंका 60 मीटर प्रति सेकंड था। अलग अलग देशों में इन तूफानों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। जापान में इसे टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। चक्रवात एक बहुत कम दबाव वाली प्रणाली है, जिसके चारों ओर बहुत तेज गति से हवाएं घूमती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 19 अगस्त को। वर्ल्ड संस्कृत दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, जो संस्कृत भाषा की समृद्धि और महत्व को मान्यता देने के लिए समर्पित है। इस दिन की शुरुआत 1969 में संस्कृत की वैश्विक भूमिका और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई थी। गौरतलब है कि भारत में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में हैजा का प्रकोप फैला है? तो यह फैला है सूडान में। सूडान में हैजा का प्रकोप जारी है। हाल ही के हफ्तों में करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 354 से ज्यादा लोग बीमार हैं। देश पहले से ही 16 महीने से चल रहे संघर्ष और भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है, जिससे स्थिति और भी खराब हो चुकी है। बता दें कि हैजा एक बेहद संक्रामक संक्रमण है, जो दस्त, गंभीर निर्जलीकरण और अगर इलाज ना किया जाए तो कुछ ही घंटों में संभावित मौत का कारण बन सकता है। WHO के अनुसार यह बीमारी दूषित भोजन एवं दूषित पानी से फैलती है। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा दी गई है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कथित MUDA घोटाले में सिद्धरमैया की पत्नी को मैसूर की लगभग 14 भूखंडों का धोखाधड़ी से आवंटन शामिल है। आरोप के अनुसार दलित समुदाय के सदस्यों के लिए निर्धारित भूमि को जाली दस्तावेजों का उपयोग करके सिद्धरमैया की पत्नी को दे दिया गया है। इस मामले में MUDA के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप शामिल हैं। अब बात करते हैं क्या है MUDA घोटाला। इस घोटाले के तहत मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में 3.2 एकड़ जमीन उपहार में दी थी। विपक्षी दलों का दावा है कि घोटाले का कुल मूल्य 3000 करोड़ रुपए से 4000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें आपकी ऑप्शन है भाग्यश्री यादव, सुमित अंतिल, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवं क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।